वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज है बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार के व्रत में विष्णु भगवान और केले के वृक्ष की पूजा की जाती है और बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार के व्रत किए जाते हैं। व्रत कथा कही जाती है। तो घर पर ही इस व्रत को कैसे करें, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले नहा धोकर अपने घर की सफाई कीजिए और उसके बाद मंदिर की क्लीनिंग कीजिए और उसमें पीला वस्त्र बिछाइए। यदि लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें भी पीले वस्त्र पहनाइए, स्वयं भी पीले वस्त्र धारण कर कीजिए, क्योंकि इस व्रत में पीले रंग की वस्तु का विशेष महत्व होता है और पीले चंदन का ही प्रयोग किया जाता है तिलक करने के लिए। कलश में जल लेकर उसमें हल्दी और चंदन का आप डालिए और उसमें चने की दाल और पुष्प हाथ में लेकर संकल्प कीजिए कि आज मैं ये व्रत कर रही हूँ। यदि विष्णु भगवान की फ़ोटो है तो आप उसे अपने मंदिर में स्थापित कर सकती हैं। वैसे तो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल भी विष्णु भगवान का ही रूप है। आप इनको मानकर भी ये व्रत कर सकती हैं। धूप दीप जलाकर दिया दिखाइए और चंदन का तिलक लगाइए। तो इसमें केले और गुड़ और चने की दाल भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तो मैंने ये सब किया है और मेरे पास में तो मंदिर है तो मैंने पहले केले का सेचन किया है। यदि पास में मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के समक्ष फूल और चने की दाल अर्पित कीजिए और इसके बाद कथा कहिए। तो ये सब आप इसमें कर सकती हैं घर पर ही। और घर पर ही एक पुस्तक है, उसमें बृहस्पतिवार की व्रत कथा आती है। वैसे 12 महीने की कथा, मतलब जो भी व्रत हो उसकी कथा होती है, तो वह पुस्तक में ये कथा होती है तो उस कथा को पढ़नी चाहिए। वैसे भी एक पुस्तक बृहस्पतिवार के व्रत की आप मंगा लीजिए, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, तो आप उस व्रत को कह सकती हैं। यदि सुनाने वाला कोई है तो आप उससे सुन भी सकती हैं। तो इस व्रत में पीले रंग की वस्तु का ही भोग लगाया जाता है। पीले लड्डू ले लीजिए बेसन के, और या आप चीले बना सकती हैं। तो मीठे का सेवन किया जाता है, नमक का नहीं प्रयोग किया जाता। तो आज मैंने ये बेसन का हलवा बनाया है, तो इसी की रेसिपी है। बेसन को भून लीजिए कम आंच पर और जितना बेसन है उसका दोगुना घी लेकर उसमें कम आंच पर इसको भूनिए, जिससे कि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। हलवे को दानेदार बनाने के लिए इसमें पानी का छींटा लगाइए, जिससे कि वो हल्का हो जाता है और दानेदार हो जाता है। तो इस प्रकार ये मैंने हलवा बनाया है। और इसके बाद मैंने चीनी में पानी डालकर इसका घोल तैयार किया है और एक चाशनी तैयार कर ली और उसको बेसन में ऐड कर दिया और इसको लगातार चलाया। लगातार चलाने से ये एक तो नीचे नहीं लगता और दूसरे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और ये दानेदार हो जाता है। तो मैंने इसी प्रकार किया और ये हलवा मेरा तैयार हो गया। और बाद में मैंने इसमें कटे हुए नट्स, काजू और बादाम और पिस्ते से इसको डेकोरेट किया। देखिए ये कितना टेस्टी हलवा तैयार हुआ है और ये दानेदार है और इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध भी आ रही है। तो आप देख सकते हैं हलवा रेडी है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। बृहस्पतिवार के व्रत में पीले रंग का विशेष महत्व है। विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, कथा कहनी चाहिए और बृहस्पति को अपनी मजबूत करने के लिए धन संपत्ति को देने वाला इस व्रत को आप अवश्य ही कीजिए। इस व्रत में केले का पूजन कीजिए, कथा कहिए और बृहस्पति देव के समक्ष अपनी मनोकामना रखिए। तो एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी। कुछ समय बाद उसके यहाँ संतान हुई, क्योंकि वो बृहस्पतिवार के व्रत किया करता था। और वह कन्या बड़ी होने लगी और उसने भी बड़े होने पर बृहस्पतिवार के व्रत किए। वह जब भी स्कूल जाती तो जो ले जाती और रास्ते में उन्हें बोती जाती और जब घर आती तो उन्हें वह ले आती। और बृहस्पति देव की भगवान की कृपा से वे सोने के हो जाते तो वह उन्हें घर ले आती और इस प्रकार वो धनवान हो गए। तो इस प्रकार उनको करते हुए एक राजा ने देखा, राजकुमार ने देख लिया
राजकुमार ने उस लड़की से शादी करने का विचार किया और घर पर आ गया। कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद तो ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया, तो वह अपनी बेटी से मिलने गया। बेटी ने भी माँ से व्रत करवाया, तो वह फिर से धनवान हो गए और उनके यहाँ पुत्र हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और शाम के समय भी धूप दीप जलाकर उनका पूजन करना चाहिए। गुरुवार की आरती करनी चाहिए, बृहस्पति देव को पूजा करनी चाहिए और बृहस्पति देव का ही मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो इससे बृहस्पति देवता मजबूत होते हैं, मतलब कि हमारा बृहस्पति मजबूत होता है। धन संपत्ति को देने वाला है यह व्रत। मनोकामना की पूर्ति के लिए यदि लड़के और लड़की की विवाह में रुकावट आ रही है तो इस व्रत को कर सकते हैं। धन धान्य में वृद्धि के लिए, धन संपदा के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं। महिलाएं इस व्रत को घर पर ही करें, 16 करें, 11 करें, या जितने भी आप श्रद्धा है इस व्रत को कर सकती हैं। तो जितने भी व्रत है उसे अगले दिन आप उद्यापन कीजिए और उसमें पीले वस्त्र का दान कीजिए। चने की दाल है, गुड़ है और पीला वस्त्र है, किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए और उस प्रकार ये उद्यापन किया जाता है। उद्यापन करने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैंने ये व्रत किए हैं और इस प्रकार हमारी मनोकामना की पूर्ण करें, तो बृहस्पति देव भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। यह व्रत धन धान्य को बढ़ाने वाला है, आप इस व्रत को कीजिए। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना न भूलें और सब्सक्राइब करें और स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।